हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अपने एडमिशन को लेके। और इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस इसको लेकर बना चुका हूँ, और वो वीडियोस जो थी वो सारी वीडियोस आपके ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर थी और एडमिशन के ऊपर तो थी ही। तो इसकी के बीच काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी तक हमारे एडमिशन का कोई लिंक नहीं आया, अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुए, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी को लेकर अपडेट दूंगा, लेटेस्ट अपडेट दूंगा। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आज की वीडियो में, पूरी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। इसके अलावा जिनका ईआर आ रखा है उनके भी एडमिशन कब शुरू होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसओएल से बिलोंग करते हैं, जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जिनका भी अभी तक एडमिशन तो खैर नहीं हुआ है बट अब स्टूडेंट हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपसे को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट काफ़ी लेट आया। तो अगर मैं फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन की बात करूँ तो फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन किसी भी टाइम शुरू हो सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, क्योंकि उनका फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद आपका जो एडमिशन है वो शुरू होता है। तो यानी फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो हमें लगता है कि 10 से 15 तारीख के बीच में हमें देखने को मिल जाएंगे, यानी 15 अक्टूबर से पहले पहले हमें एडमिशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर की, तो फिलहाल थर्ड सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। तो पेंडिंग है। इसके अलावा ना तो अभी तक आपका स्ट्रक्चर अपलोड हुआ, ना ही आपका स्टडी मटेरियल अपलोड हुआ। तो अब एडमिशन तो बहुत दूर की बात आप समझिए फिलहाल के लिए। तो अभी तो फिलहाल स्ट्रक्चर अपलोड होगा। जब स्ट्रक्चर अपलोड हो जाएगा, जब स्टडी मटेरियल अपलोड हो जाएगा, जब सिलेबस अपलोड हो जाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। वैसे तो हमने मेन सब्जेक्ट सारे डिस्कस कर ही दिए, डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम आप अपने टाइम पर होंगे। बट एडमिशन को लेकर अभी भी यही असमंजस यही बना हुआ है कि रिजल्ट आकर पेंडिंग रहा सेकेंड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का, तो आपके एडमिशन भी डिले ही रहेंगे। इसके अलावा रिजल्ट आने के बावजूद भी तुरंत एडमिशन स्टार्ट नहीं होते हैं। रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के बाद ही आपके एडमिशन जो है स्टार्ट होते हैं। और एडमिशन स्टार्ट तभी होते हैं जब पूरा स्ट्रक्चर, सिलेबस और स्टडी मटेरियल एसओएल की वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। तो अभी तक तो हमें थर्ड सेमेस्टर का कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट हमें देखने को नहीं मिला। वो अलग बात है कि अगर इस हफ्ते तक अगर कंटेंट अपलोड होना शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए यही बहुत अच्छी बात है कि आप सभी का जो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, वो अपलोड है। आप उनसे स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे फिफ्थ सेमेस्टर के, बता दूंगा एडमिशन जो होंगे वो इसी महीने स्टार्ट होंगे फिफ्थ सेमेस्टर के। बाकी थर्ड सेमेस्टर को लेकर मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूँ, बार बार कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्योंकि हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक भी स्टार्ट हो जाए या नवंबर में भी आपके एडमिशन शुरू होने के चांसेस हो जाए। क्योंकि अभी तक आपका स्ट्रक्चर अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक स्ट्रक्चर अपलोड नहीं होगा तब तक आपके जो एडमिशन है वो किसी भी हालात में शुरू नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो और अभी बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट भी पेंडिंग है। तो अब एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी? तो एक्सपेक्टेड डेट आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 20 अक्टूबर के बाद आपके एडमिशन थर्ड सेमेस्टर के शुरू हो सकते हैं। जैसी स्ट्रक्चर, सिलेबस सारा अपलोड हो जाएगा, देन आपका जो एडमिशन है वो शुरू हो सकता है। अब बाकी स्टडी मटेरियल को लेकर क्या अपडेट है? तो स्टडी मटेरियल को लेकर मैं यही कहूँगा कि फिफ्थ सेमेस्टर वालों को तो मिल ही जाएगा जैसे एडमिशन होगा, बट थर्ड सेमेस्टर वालों को स्टडी मटेरियल के लिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब पीडीएफ ही अपलोड नहीं है तो हार्ड कॉपी में जो स्टडी मटेरियल है क्या वो टाइम से अपलोड हो पाएगा, क्या वो आपको मिल पाएगा, वो भी देखने वाली बात है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे ही थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। परेशान बिल्कुल मत होइए, बार बार कह रहा हूँ। आप क्यों परेशान होते हो? परेशान होना चाहिए एसओएल को। एसओएल ने आपका एडमिशन लिया, एग्जाम वो कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, सिंपल सी बात है। जब एडमिशन ही नहीं होगा तो एग्जाम कैसे हो जाएंगे? ठीक है ना। नो एडमिशन नो एग्जाम, सिंपल सी बात है। और एक चीज़ और, जिनका ईआर आ रखा है, ईआर मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ईआर है,
सेकंड सेमेस्टर में ER है, थर्ड सेमेस्टर में ER है, फोर्थ सेमेस्टर में ER है, फिफ्थ सेमेस्टर में ER है, सिक्स सेमेस्टर में ER है या बैक है, तो उन सभी के भी जो एडमिशन है या जो एग्जाम फॉर्म है वो भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ ही आप फिल करोगे। अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुए, जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं उन सभी के भी जो एडमिशन है वो भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ ही स्टार्ट होंगे। यानी आप ये कह सकते हो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है बहुत चांसेस है कि एक साथ स्टार्ट हो जाए, बट थर्ड सेमेस्टर को लेके मैं यही कहूँगा कि वो अभी थोड़ा सा डिले होगा, रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ तक आ चुके हो, थोड़ा सा और आपको आगे जाना पड़ेगा। बाकी फिफ्थ सेमेस्टर वालों से मैं यही कहूँगा, आपके एडमिशन किसी भी टाइम शुरू हो सकते हो। 15 अक्टूबर तक आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका आ चुका है, एक भी रिजल्ट पेंडिंग है नहीं। और बात रही थर्ड सेमेस्टर की, तो अभी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी पेंडिंग है, सिलेबस भी पेंडिंग है, स्ट्रक्चर भी पेंडिंग है, और आपका क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल तो PDF में अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी अपलोड होता है। और SOL की खासियत है, देखिए मैं आपको SOL की खासियत बताऊं, मोस्टली स्टूडेंट को SOL की खासियत नहीं पता। जब SOL अपने काम करने के उस पर आता है ना, तो वो एक ही दिन में हर चीज़ कर सकता है, क्योंकि डिले तो होता है। बट मैंने एक चीज़ देखी है, पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसे पिछले साल हुआ था जब न्यू स्टूडेंट, क्योंकि CBCS मोड जब लागू हुआ था SOL के अंदर, अभी तो खैर NEP वाले हो आप, तो जब CBCS मोड जब 2019 में लागू हुआ था, तो देन उसमें भी यही देखा गया था कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, SOL ने 5 दिन के अंदर आपका स्ट्रक्चर, सिलेबस, स्टडी मटेरियल पूरा अपलोड कर दिया था। तो ये मत कहना कि काम नहीं चल रहा, पूरा काम चल रहा है। डिपार्टमेंट को पता है कि आपका भी एग्जाम होना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना। पर हाँ, कि हम तो यही कहेंगे लाखों की संख्या में स्टूडेंट है, तो मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। और आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। हर बार मैं अपडेट कर रहा हूँ, बीच बीच में वीडियो इसीलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप सभी के डाउट सारे क्लियर हो जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, ऐसे भी स्टूडेंट बहुत है जो ये कहते हैं कि सर आप एक टॉपिक पे वीडियोस क्यों लेकर आते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर नहीं है पसंद देखना मत देखिए, सिंपल सी बात है। वीडियोस आती रहेगी, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट को भी अपडेट देता हूँ जिन्होंने अभी तक कोई भी वीडियो मेरी नहीं देखी। तो मेरा जो मेन चीज़ यही रहता है, मेरा जो मोटिव यही रहता है कि हर एक स्टूडेंट तक मेरी आवाज़ जाए और हर एक स्टूडेंट तक मेरा अपडेट ये जाए, क्योंकि यूट्यूब नहीं चलाते। बाई चांस अगर मेरी वीडियोस अगर उन तक पहुंच जाती है कि एडमिशन से रिलेटेड अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड ये रहता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि उनके एग्जाम कब है, उनके एडमिशन कब है। जब आप खुद सोचिए, जब मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस एक टॉपिक पे बना रहा हूँ, देन उसके बावजूद भी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं सर एग्जाम कब होंगे, हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर 10 में से 9 स्टूडेंट तक तो मैं पहुँच पाऊँ। अब एक दो जो बच जाता है उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, गारंटी तो नहीं ले सकता, पर मेरी कोशिश पूरी यही रहती है आप तक अपडेट पहुंचा पाऊँ। बाकी जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे बता दूंगा। बाकी फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन आपको इसी महीने देखने को मिलेंगे, और थर्ड सेमेस्टर के भी अगर पूरा स्ट्रक्चर, सिलेबस, रिजल्ट अगर टाइम से आ जाता है तो इस महीने उनके भी एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। थोड़ा आदमी देखने वाली बात है कि कैसे क्या रहता है। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।